कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। मन को निराश न कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। और जब ये एहसास आपके मन में जागेगा, तब एहसास होगा कि जीवन आनंद है, विरोध नहीं। तो बहरहाल, मानसिक संग्राम हो या जीवन का बाहरी संग्राम, आज सबको किनारे रख कर कह दीजिए कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, क्योंकि खुशियों के पल जिस बहाने भी जीवन में आए, उनका स्वागत करें, तभी जिंदगी खुलकर मुस्कुराए। जी हाँ, और हम जानते हैं कि आप मुस्कुराएंगे तब जब कार्यक्रम में आपकी कॉल हो जाएगी शामिल। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। आपको बता देते हैं वो नंबर जिस पर कॉल करके आप इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में हो सकते हैं। जी हाँ, स्टूडियो का नंबर है 23421309। दिल्ली का एसटीडी कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें, जो है 011। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में आज कौन से पहले श्रोता हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। हेलो जी, अपना शुभ नाम बता दें। मैडम, मेरा नाम शिव कुमार है जी। शिव कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैडम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, बुराड़ी गांव से। हम्म। शिव कुमार जी, हमारी आवाज़ आपको प्रॉपर मिल रही है? हाँ जी मैम, हाँ जी। अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही है, इसलिए मैंने पूछा। तो आप दिल्ली से बोल रहे हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं दिल्ली में? मैडम, मैं ये नौसों चलाता हूँ, लोडिंग गाड़ी। हम्म। गोदाम की भी गाड़ी है मैडम, गोदाम का ही काम है, अपना जी, काम। अच्छा। और चलाने का क्या समय रहता है गाड़ी का? मैडम, चलाने का ऐसा है मैडम, ड्यूटी तो सुबह 9 बजे से 9 बजे से है। हम्म। बाकी चक्कर लगे तो ठीक है, नहीं तो एक चक्कर से मैडम रात का कंफर्म है 9 घंटे के बाद का। अच्छा, तो रात्रि में एक चक्कर होता है। और कैसा आपका शेड्यूल रहता है? सप्ताह में कितनी बार आप गाड़ी ले जाते हैं या पूरे सप्ताह चलाते हैं, नहीं कुछ खास दिन? मैडम, चलती गाड़ी डेली है। वैसे उसके बाद में अगर वहाँ पे नहीं गई तो कुंडली जाती है, हमारा हमारा माल स्टोर में जाता है। हम्म। मतलब 2 चक्कर कंफर्म है, मतलब 2 में से एक चक्कर तो हमारा कंफर्म सही है। जी। और संडे की छुट्टी रहती है मैडम। अच्छा, संडे की छुट्टी रहती है। ये अच्छी बात है कि एक आपका शेड्यूल तैयार है कि आप इस अनुसार काम करते हैं, क्योंकि जीवन में शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी होता है ना? नहीं 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 तो सारी चीज़ें असंतुलित हो जाती हैं। नहीं मैम, 2 दिन की छुट्टी थी मैडम, इसके दरमियान मैंने वो दूसरी गाड़ी की ड्यूटी मार ली। बस चलती है हमारे यहाँ से मत्स्यपुरा से लेके टीरा गाड़ी। हुँ। तो उसमें 2 दिन छुट्टी थी मैंने, 2 दिन मैंने अपना काम कर लिया। अच्छा। 2022 को मेरा काम हो गया। अरे वाह! क्या बात है। देखिए, मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर व्यक्ति चाहे तो अपने समय का सदुपयोग किस तरह से किया जा सकता है, वो आपसे बात पता चल रही है। लेकिन एक बात ये भी आती है कि क्या आप अपने घर परिवार को ऐसे समय दे पाते हैं कि जैसे आपने छुट्टियों का सदुपयोग किया, ये कहा जा सकता है, आर्थिक तौर पर सदुपयोग किया। लेकिन क्या आपका परिवार, आपको नहीं लगता कि उनको भी समय देना चाहिए? नहीं मैम, देखो एक्चुअली ऐसा ना, मैं वैसे तो मार्च संडे को छुट्टी नहीं करता हूँ। एक्चुअली क्या 2 छुट्टी पड़ गई थी, कल कल हुँ, हुँ। संडे था, कल की छुट्टी थी, आज की छुट्टी थी। जी। मगर घर बैठा क्या करूँ, पहले से कर भी होता हूँ। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं ना, बहुत इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं और करना भी चाहिए, है ना? बिल्कुल जी। बिल्कुल। 3 बच्चे हैं मेरे, बताओ। हुँ। देखो, हम 15 साल की लड़की है, 16 जी। साल का
16 साल का लड़का भी है। हाँ, तो देखिए एक उम्र होती है जब ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं जीवन में और उसके पहले तो आपने अपनी उम्र में जो है वो एन्जॉय किया ही होगा। हर व्यक्ति होता है उसके जीवन का बचपन का, किशोरावस्था का समय होता है ना? और उसके बाद एक दौर आता है जब ज़िम्मेदारियों का दौर होता है, तो वो भी बड़ा ही सीरियसली लेना चाहिए, है ना? जितने शिद्दत के साथ हम बचपन बिताते हैं, पूरी खुशियाँ एन्जॉय करते हैं, तो ये भी एक समय होता है। समय होता है, बिल्कुल मैडम, हाँ। आपकी जैसा टाइम होता है, बिल्कुल सही बात है। तो समय के साथ हमें ढल जाना चाहिए कि किस समय क्या ज़रूरत है, उस चीज़ को हम ज़रूर अपना लें और आपने अपना लिया है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। तो कितना समय हो गया आपको गाड़ी ड्राइव करते हुए? मैम मेरे को गाड़ी चला के मैम 25-26 साल हो गए, 19 से हुँ, हुँ। गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, तो आप दिल्ली में ही चला रहे हैं शुरू से? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, प्रॉपर दिल्ली का ही हूँ। अच्छा, नहीं कभी-कभी ऐसा होता है ना कि गाड़ी लेके दूर भी जाना पड़ता नहीं, है। मैंने दूर भी चलाई मैम, शादी से पहले मैम, पहले बाहर ही चलाता था, दिल्ली, बॉम्बे, हुँ, पूना, हुँ। और गुजरात, मतलब जहाँ का टूर आ जाता था, जी। हम लोड कर लेते थे। हुँ, हुँ। अच्छा, तो आपने काफ़ी घूमा हुआ है अपनी सर्विस के दौरान, आप बाहर भी जा चुके हैं? हाँ जी, मैम 9-10 साल से मैंने बाहर चलाई थी, फिर शादी हो गई, फिर उसके बाद में थोड़े हुँ, वो हुँ। भी फिर जी। अपना अपने अपने लोकल में चलाने लगा, फिर कुछ हुँ, हुँ। अपनी गाड़ी ली थी मैम, फिर कुछ हादसा ऐसा हो गया था, फिर अपनी गाड़ी को फेंक दी थी। कहते हैं ना मैडम, किसी को लॉस सूट करता है, किसी को नहीं करता। हुँ, हुँ। अच्छा, तो इसलिए आपने अपनी गाड़ी सेल कर दी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ख़ैर कोई बात नहीं, आपकी जो जीवनचर्या है जैसे भी आपकी आराम से चल सके उसको आप अपनाएँ और अच्छा लगा कि आप इतने वर्षों से इस लाइन में हैं। कोई सजेशन या कोई आपको लगता है कि आपके साथ ऐसी कोई अच्छी घटना हुई हो जिसको आप शेयर करना चाहें अपने तो साथियों के साथ? देखो, मैं तो भगवान की दुआ से, देखो मैम एक बात कहूँ, मैं आज तक देखो मैडम, हुँ। मैंने अपनी जान से मैंने कभी मैडम चींटी तक नहीं मारी। हुँ, हुँ। और खुदा ना करे मैडम, आज तक ऐसा हादसा ना किसी के साथ होए, ना हो। जी, बिल्कुल सही बात है, सँभल के अगर गाड़ी चलाएँगे तो क्यों होगा? तो अपने हाथ में होता है। देखो मैडम, गाड़ी गाड़ी से मैडम कहते हैं, कितना ही भगा लो, हुँ, कितने हुँ। ही भगा लो, मंजिल पे पहुंचा दूंगी। जी। नजर झुका दी तो आग में मिला दूंगी। जी, बिल्कुल पते की बात है और इस बात को बहुत गौर से सुन रहे होंगे आपके जो मैडम साथी हैं। देखो मैडम, मैं तो सभी ड्राइवर भाई से ये कहना चाहता हूँ, हुँ, जब हुँ। तक गाड़ी चलाए, अपने जब कानून के दरमियान में चलाए, जी, बिल्कुल सही बात है। अपनी हर चीज लिमिट से। जो कोई रेल एक्सप्रेस कर देता है, देखो मैम, हुँ, रेल हुँ। एक्सप्रेस कभी जल्दी होती है। सबको जल्दी होती है लेकिन इस जल्दबाज़ी में ये ना भूल जाएँ कि आप अपनी मंज़िल तक पहुँचे, कहीं और ना निकल जाएँ इस जल्दबाज़ी में। मैम इतना तो देखो एहतियात बहुत ज़रूरी है। मैम, आदमी को हर 10 मिनट का सफर होना चाहिए। चलो 10 मिनट में कोई कोई आफत नहीं आ सकती। हुँ, बिल्कुल सही बात है। एक बहुत ही सटीक बना हुआ है जो अक्सर लिखा हुआ मैं तो हमें दिख जाता है कि मैं तो दुर्घटना से देर भली। मैं तो सभी भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, देखो अपने जितने आराम में गाड़ी चलाएगा मैम, हुँ। उतनी में अपनी वो है। जितने हम देखो भाग दौड़ी करेंगे, जब हमें पता हमारी हमारी लाइन ही नहीं है, हुँ, हुँ। तो हम रिस्क क्यों ले। रिस्क क्यों लेना? अगर आपको कहीं समय से पहुँचना है, ज़रूरी नहीं है दुर्घटना से देर भली बात को हम जो है उस बात को ही गाँठ बाँध लें। आप थोड़ा-सा समय से पहले निकलें, है ना? और जिस समय पे पहुँचना है थोड़ा-सा समय से पहले निकलें और पहुँच जाएँ समय से क्योंकि अगर ऐसा लगता है कि आपको रास्ता में जाम मिलता है, अक्सर ऐसा होता है कि रास्ते हम नए रास्तों पे जाते हैं, पता नहीं होता। लेकिन अब तो बहुत सारी नेट की सुविधाएँ हैं जिस पे जाम भी पता चल जाता है कि रास्ते में जाम लगा हुआ है, तो आप उस रास्ते से ना जाएँ, कोई दूसरा रास्ता चुन लें, है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो चलिए बहुत सारी सुविधाएँ भी हैं आजकल हमारे पास जो कि पहले नहीं थी और पहले इतनी भीड़-भाड़ भी नहीं थी, इसलिए सुविधाएँ भी ज़्यादा नहीं थी। तो बहरहाल हम इस नतीजे पे पहुँच चुके हैं आपसे बातचीत करके कि बहुत ज़रूरी है कि सँभल कर गाड़ी चलाएँ क्योंकि ज़िंदगी रीटेक का मौका नहीं देती। बिल्कुल सही बात है तो मैडम। चलिए आपने फ़ोन किया बहुत अच्छा लगा और आगे भी ज़रूर कॉल करिएगा थोड़े-से अंतराल के बाद। नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता जी, हूँ। ज़रूर। मैंने जब भी आपको कॉल किया, मैंने जब आपका कार्यक्रम शुरू होने हुँ। से पहले ही मैंने जब फ़ोन मिला, पिछली बार भी मैंने 12:55 पे मिलाया हुँ, था। हुँ। तुरंत जब भी मेरी कॉल लगी थी, आज भी मैंने 12:55 पे मिलाया मिलाया जी। तो उसकी कॉल लगी। हाँ, देखिए ये दूसरी सही समय होता है क्योंकि एक कार्यक्रम समाप्त होने वाला होता है दूसरी बात होना और मैम, आपका कार्यक्रम शुरू होने वाला होता है देखो मगर प्यार से। तो मैम मैंने यही बात कही है, आपको जब भी हुँ। आपको कॉल करता हूँ, तो मैं 12:55 पे ही मिलाता हूँ। अगर एक बार आपका फ़ोन बिज़ी चला जाता है, तो मैम हकीकत बता रहा हूँ, मैं पूरे जब तक आपका 1 घंटे का प्रोग्राम था, मैं मिलाता रहता हूँ, बिज़ी, 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 बिज़ी।
देखिए, ये आप लोगों का लगाव है कार्यक्रम के प्रति और यही वजह है कि कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय है और आप लोग सुन रहे हैं, इसीलिए लोकप्रिय है और कितनी शिद्दत के साथ आप कोशिश करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि एक तपस्या है। लोग कहते हैं श्रोता हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये तो तपस्या है कि अगर आप रात भर जाग रहे हैं, है ना? तो जागना बहुत बड़ी बात है। मैं गाड़ी से आने के बाद खाना भी नहीं खाता, पहले मैं ओहो हो! प्रोग्राम जरूर सुनता हूँ। अरे वाह! क्या बात है। लेकिन सेहत का भी ध्यान रखिए क्योंकि हमारे श्रोता स्वस्थ रहेंगे तभी स्वस्थ कार्यक्रम चलेगा और उसे सुनेंगे भी आप, है ना? बिल्कुल। चलिए, आप अपना भी ख़्याल रखिए और कार्यक्रम भी ज़रूर सुनिए और आप तक पहुँचा रही हूँ अब एक प्यारा-सा गीत। दीजिए सुनिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। तक आई
कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी, हाँ जी, आपका हाँ जी। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। स्वागत है जी। मैडम सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जलंधर से बोलता हूँ। जालंधर से बोल रहे हैं, और नाम भी बता हाँ। दें अपना। दर्शन सिंह। अच्छा, सिंह हाँ साहब, जी। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? कैंटर गाड़ी चलती है। अच्छा, और गाड़ी हाँ जी। चलाने का समय क्या होता है? लगता है इस समय भी आप सफर पर हैं। हाँ हाँ हाँ। तो कहाँ से कहाँ तक का सफर चल रहा है अभी? अभी तो इधर जा रहा हूँ कलकत्ते से। कलकत्ते से कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं कलकत्ते से? कलकत्ते जा रहे हैं वो क्या नाम है उसका फैक्ट्री का ज्यादा नहीं आ रहा है। और हाँ, देखिए आपका फोन लग गया तो खुशी में आप नाम भूल गए हैं कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन रास्ता मत भूल जाइएगा। बहुत देर बाद फोन आया, बहुत देर बाद। आज 15-20 दिन हो गया फोन लगे हुए। अच्छा, 15-20 दिन पहले भी आपने कॉल किया था तो बात हुई थी कार्यक्रम में आपकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और आज आपने फिर कॉल किया है। लेकिन मैंने हाँ जी। आपसे एक गुजारिश की कि भाई जहाँ जा रहे हैं फोन लगने की खुशी में रास्ता मत भूल जाइएगा। नहीं नहीं, रास्ता नहीं भूलेंगे मैडम। जी, रास्ता तो मोबाइल पे चलता है। चलता रहता है। जहाँ हाँ जहाँ जहाँ जाता मैं मोबाइल बजा देता है कहाँ जा रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ देखिए ये सुविधा जो है ना, उसने बहुत हाँ कुछ आसान कर दिया है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब कुछ अपने बारे में बताइए, कितने कितने समय से आप गाड़ी चला रहे हैं? गाड़ी तो मैं चलाता हूँ 6-7 साल हो गया। अच्छा, हाँ। तो आपने कहीं विधिवत सीखा था गाड़ी चलाना, या फिर घर परिवार में कोई चलाता था आपके? नहीं, मेरे परिवार में हमारा मामे का लड़का चलाता था। तो उन्हीं से सीख लिया आपने? हाँ, उससे सीखा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ देखिए अब तो बहुत सारे कोचिंग स्कूल भी होते हैं जिनमें सिखाया हाँ जाता जी, है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी, तो आपको हाँ जी। कैसा लगता है, आपके घर परिवार में किसी और ने भी, आपके घर में कोई युवा हो जिसने इस प्रोफेशन को चुना है क्या? हाँ जी, हाँ जी, सर ने सिखाया है, मेरा लड़का भी चलाता है। अच्छा, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि जिस समय आप गाड़ी चलाते थे अब बहुत सारे ट्रैफिक नियम बदल गए हैं, आपको क्या अच्छा लगता हाँ, है? पहले अच्छा लगता था या अब अच्छा लगता है? पहले अच्छा था मैडम। हाँ, अब हाँ। तो बहुत अच्छा है। पहले रश कम था। रश अब कम बहुत था, भीड़। हाँ। हाँ, अब देखिए रश बहुत पड़ता है। जैसे-जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती है, सुविधाएँ बढ़ती हाँ हैं, है ना? हाँ तो हाँ शहर की तरफ लोग आते हैं कि रोज़ी-रोज़गार है, जबकि ऐसा नहीं हाँ है। जी, अब तो हाँ गाँवों में भी पूरी तरह से रोज़गार उपलब्ध है, लेकिन एक हाँ लोगों का जो मन है वो ये होता है कि शहर में जाकर रहें, कुछ आधुनिकता है हाँ हाँ जी, शहरों हाँ में, जी, है ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी, तो आपको पहले का समय ज़्यादा अच्छा लगता था। अब हाँ क्या हाँ दिक्कत आती है आपको गाड़ी चलाने हाँ में, कोई समस्या आती हाँ जी, है? हाँ। क्या? अब तो बहुत सावधानी से जाना पड़ता है मैडम। सावधानी तो देखिए ज़रूरी है, चाहे पहले चलाते थे या अब चलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ जानकारी दें ना, आपका कितना समय, आपने बताया कितना समय हो गया गाड़ी चलाते हुए आपको? 6-7 साल हो गया मैडम। 6-7 साल हो गए। तो हाँ जी। क्या कुछ आपको लगता है कि जो नियमों में बदलाव आया है, आपने जानकारी ली है कि क्या-क्या नियम बदल गए हैं? नियम तो बहुत सख्त हो गया अब तो। हुँ। अब तो लाइसेंस को पहले देखते पुलिस वाले। हुँ, हुँ। हाँ, फिर गाड़ी आगे जाने देते। कागज पत्तर सारा देखते। हाँ, देखिए कागज़ पत्र हाँ देखते हैं, इसके अलावा हाँ कैमरे भी सड़कों पर लगे हुए हैं, है ना? हाँ 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 जी, हाँ जी। अगर आप ओवर स्पीड होते हैं तो भी हाँ चालान आपके घर तक पहुंच हाँ जाता है। हाँ हाँ हाँ, पहुंच जाता है। तो ऐसी ऐसी स्थिति आई है कभी आपके साथ? नहीं, ये कभी नहीं आया, ऐसे तो कभी नहीं आया मैडम। अच्छा, चलिए और बहुत आप अच्छी करेंगी बात ना। है। हाँ हाँ, हाँ, तो ऐसी मुसीबत कभी नहीं आया। बहुत अच्छी बात है। तो यानी आप गाड़ी हाँ सावधानी से चलाते हैं, क्योंकि ओवर हाँ स्पीड तो अक्सर ड्राइवर्स के साथ शिकायत होती है कि ओवर स्पीड चलते हैं। लेकिन आप हाँ बता रहे हाँ हैं कि ऐसी दिक्कत आपके हाँ साथ हाँ। नहीं आई है। नहीं नहीं, हम तो मैडम बस 60-70 पे जाते, बस इससे ज्यादा नहीं जाते। हुँ, हाँ 60-70 पर चलते हैं, और नाइट कहीं। की ही आपकी गाड़ी चलाने की शिफ्ट होती है ना? हाँ हाँ नहीं। बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, हाँ, कैसा लग रहा है कार्यक्रम में आज आपका कॉल कॉल शामिल हो बहुत चुका है, पहले भी बहुत हुई बढ़िया है लग रहा, बात? बहुत बढ़िया लग रहा है मैडम। हुँ, कई रोज हो गया फोन लगाते हुए, लगता ही नहीं है। अच्छा।
लेकिन हाँ देखिए कुदरत ने स्वयं जो है आपके साथ इंसाफ कर दिया कि हाँ आपने 10-15 दिन बाद का जो अंतराल हाँ रखा है ना, हाँ उस हाँ दौरान हाँ फिर जी हाँ आज जी आपका फोन लग गया। हाँ जी हाँ जी तो चलिए इसी बात पर फिर आपको सुनवा देते हैं एक प्यारा सा गीत। कुछ आप हाँ, अगर शेयर करना चाहें अपने साथियों के साथ तो कर सकते हैं। बस कुछ है नहीं मैडम, आप तो पंजाबी गाने सुन ले उन्हें ज्यादा। देखिए पंजाबी गाने तो हमारा ये हिंदी चैनल पे हम पंजाबी गाने तो नहीं सुना सकते, लेकिन ये है कि हाँ कुछ आपको कलेवर मिलेगा है ना बीच बीच में हाँ हाँ कार्यक्रम में। अभी आप तक पहुंचा हाँ, रही हूँ ये गीत चल दीजिए चल जी। ठीक है मैडम। जी ओके बहुत ओके बहुत जी, धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। ओके ओके। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। यमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाए रे। यमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाए रे। तन मन डोले कान्हा ऐसी बंसी मधुर बजाए रे। सुध बुध फूली खड़ी गोपियां जाने कैसा जादू डारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की। मेरी मैं तो हुई दीवानी मनमोहन मन भावन की। तेरे कारण देख सांवरे छोड़ दिया मैंने जग सारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। विविध भारती गुडनास पर कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में हमारे ड्राइवर साथी कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23421309। दिल्ली का स्टडी कोड है 011। नंबर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। नंबर है 23421309 और दिल्ली का स्टडी कोड 011 23421309 और दिल्ली का स्टडी कोड 011। तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो हेलो जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुझे लगता है कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और हमारे ये जो श्रोता थे रोहिणी दिल्ली से थे, लेकिन फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। तो चलिए सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत और इंतजार करते हैं
अपने अगले ड्राइवर साथी का। गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे। गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे। दरिया की लहरें ये समझे हमसे सुखी किनारे। ओ साथी दुख में ही सुख है छिपा रे। ओ साथी दुख में ही सुख है छिपा रे। भैया रे साथी रे, भैया रे ओ साथी रे। दूर के पर्वत दूर ही रह कर लगते सबको सुहाने। पास अगर जाकर देखे तो पत्थर की चट्टाने। कलियां समझे चमन सुखी है, चमन कहे रे बहारे। ओ साथी दुख में ही सुख है छिपा रे। भैया रे साथी रे, भैया रे ओ साथी रे। ओ के रामा, ओ के रामा। रात अंधेरी रात अंधेरी सोचे मन में है, दिन में उजियारा। दिन की गर्मी सोच रही है शीतल अंधियारा। ओ साथी है शीतल अंधियारा। पतझड़ समझे सुखी है सावन, सावन कहे अंगारे। ओ साथी दुख में ही सुख है छिपा रे। ओ साथी साथी रे बंधु रे, साथी रे बंधु रे। निर्धन धन की चाह को लेकर फिरता मारा मारा। धन वालों को चैन नहीं, ये कैसी जग की धारा। एक दूजे को सुखी समझते, सुख को सभी पुकारे। ओ साथी तुझ में ही सुख है छिपा रे। ओ साथी तुझ में ही सुख है छिपा रे। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्ते जी। नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। मोनू सिंह। मोनू सिंह जी कहाँ से बोल रहे हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव में कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ट्रैक्टर चलाते हैं। अच्छा, ट्रैक्टर चलाते हैं। और जाहिर सी बात है कि दिन में चलाते होंगे ट्रैक्टर तो जी। तो खेती किसानी का काम करते हैं या ट्रैक्टर से और भी कोई काम होता है? नहीं सर, कंपनी में लगे हैं। अच्छा, तो ट्रैक्टर से कंपनी में किस तरह का काम होता है? ये शटरिंग का सामान है। कौन सा सामान? शटरिंग का सामान जो मकान में लगते हैं। अच्छा, तो क्या समय होता है, मतलब डेली आपको ये काम करना पड़ता है या ऑर्डर पर आप जाते हैं? जी डेली का। अच्छा, डेली आपको क्या समय रहता है आपका काम का? 8 बजे लगता है। सुबह 8 बजे से कितने बजे तक? 5 बजे तक। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये तो एक निश्चित समय है आपका। और आप जो सामान ले जाते हैं तो किस तरह से, आप कहाँ से कहाँ तक ले जाना होता है आपको?
ये लोकल चलती है। लोकल चलती है, फिर भी ये लोकल में मतलब गुड़गांव में कहाँ से कहाँ तक आप जाते हैं? ये हो गया मनेसर हो गया, हम्म। ये ज्यादा दूरी दूरी में नहीं रहता। अच्छा, आसपास के जो एरियाज हैं जी उनमें आप जी जाते हैं, है ना? जी कापसहेड़ा और ये जी सारे जी जी एरियाज, है ना? शंकर चौक ऐसे, हाँ हीरो होंडा ऐसे। जी, हीरो होंडा चौक और जी कापसहेड़ा ये सभी जगह हैं, ब्रिजवासन हो गया, जी जी है ना? तो ये सब जी। आपके आसपास के एरियाज हैं। तो कुछ और मतलब आपको दिक्कत तो नहीं आती? जैसे अभी तो लॉकडाउन का समय खत्म नहीं हुआ है मैम जी कुछ समय दिक्कत नहीं पहले। था, ऐसे वही 1 महीना 20 दिन हम्म। दिक्कत हुआ था। हाँ, क्योंकि जो घर बनने का काम था वो भी लोगों ने जी थोड़ा-सा मुलतवी कर रुक दिया था। जाता है ना। जी जी, जी। तो उस समय आप भी विश्राम पर रहे होंगे? जी तो कहाँ के रहने वाले हैं मोनू जी? गुरुग्राम यू के ही रहने वाले हैं? ऐसे यूपी के अच्छा, अयोध्या फैजाबाद के। अयोध्या के रहने वाले हैं और देखिए अयोध्या तो इस समय बहुत ही सुर्खियों में है ना? जी 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 और अच्छी बात है कि आप वहाँ के रहने वाले हैं और राम जी की नगरी के आप रहने वाले हैं जी कहें तो, है ना? और आज श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है और जी आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ हैं, है ना? जी हमारे आपको भी विविध मैम जी। भारती परिवार की ओर से। तो कुछ अपने बारे में बताएँ कि कितना समय हो गया आपको इस लाइन से जुड़े हुए? ये 6-7 साल हो गया। 6-7 साल हो गए। इन 6-7 सालों में आपने क्या अनुभव किया? आपको कभी लगा कि नहीं इन जो हमारा ट्रैक्टर चलाने का व्यवसाय है इसमें कोई दिक्कत आती है, कुछ और चुन लिया जाए, ऐसा कभी मन तो नहीं हुआ? नहीं मैम जी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलिए बहुत जी अच्छी बात है क्योंकि इतने मन से अगर किसी कारोबार से हम जुड़ते हैं तो लाभ भी होता है। हाँ तो जी आप इसमें पूरा आपको लगता है कि आपकी जो आमदनी होती है वो पर्याप्त होती है आपके लिए? हाँ जी जी 18,000 हुँ, 20,000 हुँ। तक बन जाता है। अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो आपका घर परिवार साथ में ही है यहाँ हाँ गुरुग्राम जी में? साथ में। बहुत अच्छी बात है। कुछ अपनी बातें अपना शेयर करना चाहेंगे इस मंच से आपके जो साथी सुन रहे हैं? क्योंकि हमारे जो बहुत सारे ड्राइवर साथी हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और सुनते हैं और उसके बाद सारी बातें चर्चा में आती हैं कि नहीं उन्होंने ये बात बताई, ऐसा बताया। तो कुछ जी कहना चाहेंगे आप? मैं जी यही कहना चाहता हूँ जो ड्राइवर साथी हैं जो हुँ, दारू पी के गाड़ी न चलाएं, हाँ। क्योंकि दारू पीने से बहुत एक्सीडेंट होता है। जी, जी। यहाँ पे देखने को मिलता है। हाँ, क्योंकि नींद जो आप अपना आदमी जबकि जो होशो-हवास जब खो पीछे देते बना हैं। रहता है ना, जी, जी। बीच में जो रहता है वो उस पे गाड़ी चढ़ जाती है। नींद में जो नींद टूटता है तो हुँ। आदमी जी। झटाक से जगता है, कट जाते हैं। भगवान की दुआ से बच भी जाते हैं। सही बात है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट आप को जब आप नशा करके चलाते हैं तभी हो। आप पूरे होशो-हवास में अगर आप नींद भी पूरी नहीं लेंगे तो इसलिए नींद हाँ भी जी लीजिए, है ना? नशा भी ना करें, नींद भी पूरी लें। नींद भी जरूरी होता है ना। और देखिए विचारों का आवागमन तो बना रहता है, मस्तिष्क है तो विचार आते-जाते रहेंगे, लेकिन जब जी आप सड़क पर हैं तो उन विचारों को भी कंट्रोल करें हाँ जी और बहुत पूरे मनोयोग से गाड़ी चलाएँ, ये बहुत ज़रूरी होता है ना? हाँ जी। अब पैदल चलने वाले के लिए थोड़ा सा हुँ, रोक लीजिए, पैदल जाने वाले को निकल जाने के लिए हुँ, फिर। हुँ। जी। अच्छा एक स्पीड की बात आती है लेकिन ट्रैक्टर चलाने में तो मुझे लगता है कि ट्रैक्टर तो बहुत ही कम स्पीड में चलता है। क्या लिमिट होती है ट्रैक्टर की स्पीड की? फिर 30 हुँ। 40 50। 30-40 ही जी इसकी स्पीड होनी चाहिए, है ना? और जैसे कभी रेड लाइट पर जाना हो तो क्या स्पीड होती है? 25 30 स्लो हो जाता है। हुँ। तो लाइट 25 से तो कम हो जानी चाहिए ना हाँ अगर जी आप रेड लाइट पर हैं? जी तो 25 से भी कम स्पीड होनी चाहिए क्योंकि वो तो और ज़्यादा हो सकती है 25 तो हाँ स्पीड जी अगर आप रेड लाइट पर हैं तो, है जी ना? तो चलिए ये सारी बातें आपसे हुई और अच्छा लगा कि आपने कॉल किया, है ना? जी आगे भी ज़रूर कॉल करिएगा। अब आप तक पहुँचा रही हूँ एक प्यारा-सा गीत, सुनिए, आनंद लीजिए। जी नमस्कार जी। बहुत-बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार। तुम याद न आया करो
तुम याद न आया करो। याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो। छोटा सा मिलन था वो, लंबी ये जुदाई है। छोटा सा मिलन था वो, लंबी ये जुदाई है। आ जाओ के जान मेरी होठों पर आई है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ के जान मेरी होठों पर आई है। तुम भूल गए वादा, वादा ना भुलाया करो। तुम याद न आया करो। याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो। हाय, याद न आया करो। जब चांद सितारों की बारात गुजरती है, जब चांद सितारों की बारात गुजरती है, 100 साल गुजरते हैं, एक रात गुजरती है, एक रात गुजरती है। तुम नैनों से नैनों की निंदिया न चुराया करो। हाय, निंदिया न चुराया करो। याद आने से पहले तुम आ जाया करो। तुम याद न आया करो। हाय, याद न आया करो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, नहीं तो हम दुनिया से जाते हैं। आ जाओ, नहीं तो हम दुनिया से जाते हैं। आ जाओ, आ जाओ। है जान कहाँ हो तुम, देखो हम आते हैं। है जान कहाँ हो तुम, देखो हम आते हैं। मर जाएंगे रो रो के, हमको न रुलाया करो। तुम याद न आया करो, 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 तुम याद न आया करो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में। नमस्कार मैम जी। नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम वेद सिंह है जी, गांव गावड़ी भजनपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ मैम। जी,
मेत सिंह जी, अगला सवाल मेरा होता उससे पहले ही आपने सारी जानकारी दे दी, है ना? जी, आपको जी, बतलाइए और क्या बताएंगे मैडम, जैसा आप बस पूछ मैं रहे ये हैं जानना तो। चाह रही हूँ कि कौन-सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं भी ट्रैक्टर चलाता हूँ, खेती हुँ, खेती हुँ। किसानी का काम है हमारा। अच्छा, देखिए आपसे पहले जो हमारे श्रोता थे वो भी ट्रैक्टर का ट्रैक्टर ही के काम बारे करते में थे। बताई थी जी उन्होंने, जी, जी। पर लेकिन थोड़ी मिस्टेक कर गए मैम वो। अगर स्पीड 30-40 की होगी लेकिन ब्रेक लगाएंगे तो पलटने का खतरा रहता है। जी, जी। देखो दिल्ली में सड़क कहीं ऊंची है कहीं नीची है, हाँ, कोई हाँ। प्लेन तो ऐसी होती नहीं है। हुँ, हुँ। अगर ब्रेक लगाएंगे तो ट्रैक्टर का जो नहीं पिछला हिस्सा एकदम आगे को बढ़ जाता है मैम। अच्छा, इसलिए 20 की स्पीड से ज्यादा कभी रेड लाइट पर गाड़ी नहीं होनी चाहिए। और चलिए खेती बहुत अच्छी बाड़ी में बात जब है। चलो हाँ। खुला है तो हुँ, हुँ। 30 या 35, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा। इससे ज्यादा और भी डेंजर हो जाता हाँ, है मुझे मैम। भी थोड़ा-सा सुन के लगा जब उन्होंने 60 की स्पीड कहा हाँ, तो लेकिन ये गलत। है जी। जी जी। देख आपका अनुभव कितने समय का हो गया मेत सिंह जी? कब से ट्रैक्टर ये चला रहे देखो हैं? जी हमारी पुश्ते नहीं है, हमारे हुँ। दादाजी भी यही काम करते थे, पिताजी भी यही करते थे, हमने सर्विस भी करी है थोड़ी और जी। यही काम किया, खेती बाड़ी में भी हेल्प करी है उनके लिए। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। एक जी लंबा समय हो गया और कहते हैं कि पैतृक व्यवसाय जैसे कि जी आपका है जी ना? जी तो जी। क्या-क्या काम चलता है आपके यहाँ ट्रैक्टर के ज़रिए? ट्रैक्टर जरिए जी हम खेती बाड़ी करते हैं। हुँ, हुँ। जैसे सीजन होता है कि रबी की फसल में गेहूँ, मटर जी। और ये सब्जी सरसों, मूली, पालक ये लगा देते हैं जी। हुँ, हुँ। तो अभी किस और चीज़ की फसल आपकी खेत में? आजकल तो ये देखो जी भुट्टे लगे हुए हैं, अरे वाह! थोड़ी तोरियां चल रही हैं, हुँ, भिंडी हुँ। भी चल रही है मैम। हुँ, हुँ। तो इसमें ऐसा होता है कि हम मंडी में जैसे आज हमारा नंबर आ गया हम ले गए, फिर जी। किसी दूसरे भाई का ले गए, फिर तीसरे भाई के लिए गांव में जैसे जिनकी जमीन होती है ना हुँ, उसके हुँ, हुँ। सारे एक एक दिन में जी। हम दिन बांध रखे भाई आज उनका चलेंगे। हफ्ते हफ्ते में जितनी एकदम तो एक खेत में हाँ, फसल एक पक नहीं साथ नहीं पाएगी। जा सकती चीज़ें। हाँ, जी बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये हफ्ते भाई हुँ, जैसे हुँ। हमारा नंबर आएगा हम ले जाएंगे, उन भाइयों को भी मदद करते हैं, फिर चलिए, पहुंचा बहुत देते हैं अच्छी मैम। बात है और देखिए कितना कलरफुल इस समय तो खेतों में मुझे लगता है कि जो-जो फसलें आप बता रहे हैं, जी है ना? जी जी एकदम समा बना होगा आपके जो खेत हैं उनमें कि कहीं पीला रंग, कहीं हरा रंग, जी। है ना? हम मैडम जैविक खेती करते हैं, हम यूरिया ऐसी कोई चीज नहीं डालते। जी। हमारे पशुधन जो होता है उसकी हुँ। गोबर की खाद सुखाई और डाल दी, उससे और भी अच्छी स्वादिष्ट होती है। वाह! क्या बात है। हाँ देखिए जी हम। धीरे-धीरे जागरूकता की ओर लोग बढ़ रहे हैं। बीच में एक जी ऐसा जी। दौर आया था कि लोग समझ पाने में थोड़ा-सा जो आर्थिक ज़रूरत होती है, वो जी कहीं न जी। कहीं लोगों को भटका देती है अपने रास्ते से। बिल्कुल तो बिल्कुल सही कह लेकिन रही हैं। अब जो है लोग जागरूक हो चुके हैं, उन्हें पता है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और कहीं न कहीं ये चीज़ें अपने परिवार तक लोगों तक पहुँच जाती हैं, जो आप दूसरों जी को बाँट रहे हैं। है ना? जी तो ये जी आपने बहुत अच्छा कहा कि शुद्धता पूरी तरह से आप बरतते हैं जी। अपने काम में और अब ये आप बताएँ भी कि खाएं दूसरे को भी खिलाएं, शुद्धता हाँ, बहुत हाँ, अच्छी चीज है कि हम तो यही चाहते हैं ज़रूर, मैम। ज़रूर। देखिए ये तो खान-पान की बात हो गई, लेकिन ड्राइविंग के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जैसा कि आपने अभी बताया कि स्पीड हाँ क्या होनी चाहिए? तो जब आप देखिए। जी, जी। आप जब ट्रैक्टर पे सामान ले जाते हैं तो ओवरलोडिंग की समस्या तो नहीं आती आपके यहाँ? नहीं हम सीमित रखते हैं मैडम। आगे पुलिस वाले मिलते हैं, हुँ, ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए, गलत है, उससे हमारा ही नुकसान है। हुँ, हुँ। क्योंकि ऐसे कई जगह मोड़ आते हैं कि ट्रैक्टर की ट्रॉली भी ये पलटने का खतरा रहता है। जितनी लिमिट हो उतने ही चलाइए, हुँ, हुँ। जितना उसमें लिखा हुआ 40-50, हुँ। ये मन का मतलब ऐसा होता है ना क्विंटल, इससे जी, ज्यादा जी। नहीं रखते हैं तो जी। आपका जो ट्रैक्टर है उसमें कितनी मात्रा आप ले जा सकते हैं एक बार में? जी जब आप ट्रैक्टर ले जाते हैं तो एक जी बार में कितना मतलब जैसे अगर आप सब्ज़ी ले जा रहे हैं या कोई अनाज ले जी जा जी रहे हैं, तो जी जी जी। कितने कितने केजी या कितने मन आप ले जा सकते हैं एक बार में? देखो जी 5 किलोमीटर से ज्यादा हम नहीं ले जाते हैं, हुँ। जितना ट्रेली के वजन होता है ना ऊपर हुँ, से हुँ, हुँ। उतना ही रखते हैं। उसकी तिरपाल भी ढकनी पड़ती है, मौसम बारिश का भी हो जाता है जी, इसलिए। जी। बस 5 किलोमीटर यानी कि 1 क्विंटल का होता है 100 किलो। 500 जी। किलो से ज्यादा हम नहीं ले जाते। इतनी अच्छा। होती नहीं है फसल, हाँ, उससे हाँ। कम ही होती है, इससे ज्यादा हम होती नहीं है। रख ही नहीं सकते मैम। जी, जी, जी। जी तो बहुत एहतियात भी रखनी पड़ती होगी जैसा कि आपने बताया कि बारिश के मौसम में बचानी पड़ती है फसलों को हाँ जी और बिल्कुल देख। सर्दी में भी आप लोग ख़्याल रखते होंगे? हाँ जी हाँ मैम। हुँ, हुँ। बिल्कुल रखना पड़ता है कि सब अपने कंबल भी ओढ़ो, हुँ, हुँ। दूसरे को भी कहो भाई अपने कपड़े अच्छे गर्म रखो, जी। सिर पे जो ढक के रखो। हाँ, सारी हाँ। चीजें देखनी पड़ती है मैम। सामने जी। हवा लगती है ट्रैक्टर में, कोई इतनी सामान तो ऐसे है नहीं। हाँ,
सही कैसे बात भी है। और बहुत धीमे ध्यान। धीमे स्पीड से चलता है तो जाहिर सी बात है कि अपना भी जी ख्याल रखना उस समय ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल तो मैम। आपका कोई सहयोगी भी साथ में होता है या आप स्वयं कर लेते हैं ये काम? नहीं, एक दो हेल्पर रखते हैं मैम, अकेले अच्छा, नहीं हो सकता। अकेले नहीं हो दो सकता क्योंकि हेल्पर बहुत रखे काम रखे होता जाते है। हैं। जी, जी, जी बिल्कुल। जी जी है। तो क्या समय रहता है जब आपको ये सामान पहुँचाना होता है तो सुबह के समय जाते हैं आप? देखो जी, सुबह यहाँ से निकलते हैं हम 5 बजे जी, और 6 बजे तक पहुँच जाते हैं। हमारे यहाँ से आजापुर मंडी बहुत ही नज़दीक पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा 22 किलोमीटर बस। जी, जी। आराम से ले गए, हुँ, आधा घंटा पौना घंटा, जैसे मतलब जाम नहीं मिलेगा तो इतने टाइम पहुँच ही जाते हैं जी। अच्छा तो बहुत बढ़िया है। सुबह के समय आप अपना जो काम है जी उससे आप निपट जाते हैं और बाकी जी समय आपके पास खेती-किसानी के लिए भी फिर जी फुर्सत में आप कर लेते हैं जी उसे भी, जी है ना? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेत सिंह जी आपने फ़ोन किया कार्यक्रम में और आपसे बहुत सारी जानकारियाँ मिली। आगे भी कॉल करिएगा थोड़े से अंतराल बहुत के बाद। बहुत धन्यवाद मैम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको कार्यक्रम में जी कॉल करने के लिए। आप तक पहुँचा रही हूँ ये गीत। ठीक है मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार। अपनों को कब है शाम, अपनों को कब है शाम, मुख दिखलाओगे ऐसे में आए ना फिर कब आओगे। एकल बेकल पंथ निहारे, एकल बेकल पंथ निहारे, उम्र दरस के प्यास तमाम के दिन से हो गई शाम। आओ कनाई मेरे धाम के दिन से हो गई शाम। वन में और बस्ती में देखा है चहुओर, तब तुमसे बांधी है आशाओं की डोर। अब उलझाओ या सुलझाओ, अब उलझाओ या सुलझाओ, आन पड़ा है तुमसे ही काम के दिन से हो गई शाम। आओ कनाई मेरे धाम के दिन से हो गई शाम। इस मन में आ जाओ नैनों के पट खोल, सांसों में धड़कन में मोहन तुम रे बोल। तुमको नहीं तो किसको पुकारूं, तुमको नहीं तो किसको पुकारूं, मुझको तो आवे एक ही नाम के दिन से हो गई
शाम, आओ कनाई मेरे धाम, के दिन से हो गई शाम। कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो जी अपना नाम बता दें। जी शाहनवाज खान। शाहनवाज जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी बहरहाल तो दिल्ली से बोल रहे हैं, बाकी रहने वाले उत्तर प्रदेश मेरठ के हैं। हम्म। अच्छा, तो आप अपने कारोबार के सिलसिले में इस समय दिल्ली में हैं? जी नहीं, कल मरीज लेके आए हैं। अच्छा, मरीज लेकर आए हैं, तो कौन सी गाड़ी चलाते हैं, क्या काम है आपका? जी एम्बुलेंस है हमारी को, हम्म। तो उससे जो भी मतलब इधर उधर मरीज ले जाने होते हैं, कहीं जी। दिल्ली एम्स वगैरह हम्म। या आरएमएल वगैरह, जी। या कोई मेरठ ले जाना हो, नोएडा ले जाना हो, अच्छा इधर उधर कहीं भी ले जाना, प्राइवेट एम्बुलेंस है हमारी। अच्छा। तो आप मेरठ से यहाँ दिल्ली तक आते हैं और रोज यहीं का सफर होता है या कहीं और का भी? नहीं, कहीं और का भी जाता है मैडम। अच्छा, कहाँ कहाँ जाना होता है आपका? हापुड़ जाना पड़ जाता है, बुलंदशहर जाना पड़ जाता है, नोएडा जाना पड़ जाता है। हम्म। तो जहाँ से भी जैसे मरीज मिलता है उसको वहीं से ले जाकर वहीं ड्रॉप कर देते हैं हॉस्पिटल में। अच्छा, तो इसमें तो समय बाध्यता कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ती होगी तो आपको पहुंचना ज़रूरी होता होगा। जी जी जी, कॉल हो जाती है, कॉल आ जाती है मैम। हम्म। तो कभी-कभी तो दिल बड़ा घबराता होगा, क्योंकि इस समय जो कोरोना का समय गुजरा उस समय भी आप सेवा में थे, जी सेवाएं दे रहे थे। जी। बहुत अच्छी बात है। तो मन नहीं घबराया कि जैसे सभी लोग अपने घरों में कैद हैं उस तरीके से हम भी बैठें और सुरक्षित हो जाएं, ऐसा तो मन में नहीं आया ख्याल? जी मैम, शुरू में तो एक बार डर सा लगा था, लेकिन फिर वो अपना पीपी किट वगैरह और हम्म मास्क वगैरह और ये सेफ्टी के साथ जो अपना कवर कर लेते थे आगे, हम्म। तो बाद में फिर आदत सी पड़ गई, तो फिर कोई डर नहीं लगा। जब एक दो बार मरीज हो जाए फिर नहीं डर लगा। जी। तो देखिए, एक सेवा भाव जो आपका था वो उसने आपके जो मन के डर को ख़त्म किया और आप जंग में जीत चुके हैं, ऐसा दिख रहा है सामने, है ना? जी मैम, जंग जीत चुके हैं हम। बहुत अब अच्छा डर लगता नहीं, है जी। हमें डर ही नहीं लगा ये बीमारी। तो बस शुरू में जैसे एकदम आई थी हुँ, तो लोग बड़े घबराहट में थे यार, हुँ, रोना हुँ। धोना कई जगह से देखा गया, जी, क्योंकि भागे रहते। जानकारियाँ नहीं होती शुरुआत में, कोई भी चीज़ दिक्कत आती है ना? तो धीरे-धीरे जब जानकारियाँ होती हैं तो हमें एहतियात पता चल जाता है कि हमें किस तरह से सुरक्षित रहना है। जी बिल्कुल मैम। तो आपके लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, कभी छुट्टी मिल पाती है? किस तरह से आप छुट्टी ले पाते हैं? मैम छुट्टी तो ऐसी है कि हुँ, हमारी अपनी प्राइवेट गाड़ी है, तो अपन मन मर्जी मतलब इमरजेंसी में जाना होता है, बाकी फ्री फ्री है। हुँ। अच्छा, जो गाड़ी है वो आपकी पर्सनल गाड़ी है। जी जी अच्छा, तो आप मतलब अपनी सुविधा अनुसार आपको जब लगता है कि नहीं आज हम सेवा नहीं दे सकते तो आप छुट्टी ले लेते होंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो और क्या-क्या, क्योंकि एम्बुलेंस के लिए तो विशेष व्यवस्थाएँ होती हैं सड़कों पर, है ना? जी बिल्कुल। तो लेकिन कभी-कभी आपको ये दिक्कत लगती है कि आप बराबर हॉर्न दिए जा रहे हैं लेकिन सड़क खाली नहीं हो रही है, ऐसी दिक्कत आपको कभी आई है? इनमें से ज्यादातर जो है मैम लोग समझदार हैं, हुँ, जैसे अपना आप वो दे देते हैं जगह, रास्ता दे देते हैं। और वैसे भी हाँ जी, और होटल वगैरह और लाइट वगैरह जला के चलते ही हैं। लेकिन मैम एक हुँ। चीज आई मेरी समझ में, मैंने बहुत सोचा है ये बात। हुँ। ठीक है, जब कोई मरीज बीमार है वो तो अस्पताल लेके जा रहे हैं, तो बहुत अर्जेंट और जल्दी होती है, जी। तो हम 1% रेड लाइट भी क्रॉस कर देते, नहीं देखते मरीज की जान जरूरी है। हुँ। लेकिन जब हम अस्पताल से मरीज को लेके जाते हैं तो ये हमारे जो और ड्राइवर लोग हैं एम्बुलेंस हुँ, के, ये सायरन हूटर, इनको बजाना नहीं चाहिए। हुँ। वो बजा के चलते हैं फिर भी, जी। तो वो गलत है। हुँ। मतलब आपका कहना है कि जो हॉर्न बजाते हुए चलते हैं वो गलत है? मैम जब अस्पताल से मरीज स्वस्थ हो गया है, ठीक हो गया है, उसके बाद उसको घर ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं, अच्छा, तो हाँ, उस वक्त नहीं बजाना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। जब आप इमरजेंसी में किसी को लेकर जा रहे हैं, उस समय ये सुविधा आपको दी जाती है कि आप इस तरह से आप अपने लिए रास्ता बना सकते हैं
और अगर आप स्वस्थ मरीज को लेकर जा रहे हैं तो आप एक नॉर्मल तरह से गाड़ी चला सकते हैं, ये कहना चाहते हैं आप? जी 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 बिल्कुल मैडम, ये होना भी चाहिए मैम। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आपकी बात में पूरी तरह दम है क्योंकि हमें तो पता नहीं होता कि क्या-क्या स्थितियाँ, परिस्थितियाँ आती हैं। आप लोगों से बातचीत करके ही ये ज़ाहिर होता है कि हाँ, क्या समस्याएँ हैं या क्या सुविधाएँ हैं, है ना? जी मैम, शुरू-शुरू में हमें भी मतलब ये नहीं पता था। शुरू-शुरू में हम जब चलाने लगे थे तो हम भी दोनों तरफ से हूटर बजाना, बस इधर से जाना, उधर से जाना। जी। लेकिन हमने एकदम से दिमाग लगाया बेटा कि अब हुँ, तो हमें कोई ऐसी आपातकालीन इमरजेंसी नहीं है, जो हम बजा बिल्कुल। के जा रहे हैं, आराम से चलो, हाँ, लोग सब चल रहे हैं। जी, जी। अच्छा, तो आप लोगों को किस तरह की सावधानी ज़रूरी होती है? जैसा कि अभी तो कोरोना का समय था, लेकिन वैसे भी जब आप सुविधाएँ दे रहे थे या देते हैं, तो क्या कुछ सावधानियाँ बरतते हैं आप लोग? मैम वैसा तो देखो, हमारा जो मतलब ये है कि हुँ, हमारा हुँ, ड्राइविंग से मतलब है, जो हुँ। पेशेंट के साथ वार्ड बॉय और जो एम्बुलेंस में हेल्पर होता है वही मरीज को उतारता, वही भेजता, हुँ, मतलब हुँ, हुँ। हम अंदर तक उतारते हैं। जी। तो बाकी अपनी सेफ्टी तो बस इतनी है, हम आगे वैसे सेफ है। हाँ, हाँ। जी। तो देखिए शाहनवाज़ जी, आपसे बात करते-करते समय कब ख़त्म हो गया और कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है, तो आपसे माफ़ी चाहेंगे कि आपको गीत हम नहीं सुना पाएँगे। फिर आप कभी कॉल करिएगा थोड़े-से अंतराल के बाद, है ना? कोई बात नहीं आपको मैम, आपका नंबर ही वैसे ही 1 बजे से लगाने लगे, अब लगा है। अब गीत क्या सुनेंगे। जी, चलिए। लेकिन मैम एक बात ज़रूर कहना चाहता जी, हूँ, बताएँ। हाँ जी, बताएँ। मतलब आप क्या कहते हैं वो, अगली बार जब भी मैं फ़ोन लगाऊँगा तो मुझे एक देशभक्ति गीत सुनना है। ज़रूर सुनवाएँगे आपको और आज के कार्यक्रम के लिए अब समाप्त करने की अनुमति दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए।